हेलो एंड वेलकम टू अस्पायर अड्डा। कैसे हो बे सारे लाडले बच्चे? क्या हाल चाल है आपका? टाइप 5 और 6 समझ आई है? कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर, बेसिकली मैंने आपको कहा था कि सिर्फ आपको ज़्यादा नहीं, अल्टीमेटली आपको ये पता होना चाहिए ए से डिस्टेंस कितना है किसी भी अल्फ़ाबेटिक लेटर्स का। सीरीज जो मर्जी हो, सामने आपके जो मर्जी आ जाए, वो आप नहीं छोड़ने वाले। और दूसरा पार्सल है जो जितना भी सीरियस है उसका, जैसे आपको मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। आपको 5 नंबर मैंने किया था, तो 5 नंबर मैंने कहा था फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है ना? तो ये चीज उसने बोली थी। अब ये तो हमारी सीरीज बनी थी वो हमने लिख ली थी। क्या सीरीज बनी थी हमारी? मैं सभी सीरीज को ना एक ही में कर देता हूँ। पहली सीरीज क्या बनी थी हमारी? ये वाली, सॉरी 5 नंबर वाली। ये बनी थी हमारी एम से ए, जेड से क्या, जेड से क्या बनी थी? एन। ये हमारी सीरीज बनी थी। अब देखो, अगर वो लेफ्ट से, फॉर एग्जांपल वो अगर वो क्या बोलता है, कोई भी आंसर देता है वो अगर राइट से बोलता है, यहाँ से राइट से, तो अगर राइट से कोई भी कुछ भी बोलता है, तो राइट से अगर वो मोर देन 30 बोलता है, तो आपके ये 13 प्लस होने हैं। ठीक है? इसके आगे जो है वो, क्योंकि अगर मैं इसको एन जेड को जेड एन लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो 13 लेटर्स का ही सफर तय करना है ना। तो ये वाले 13 लेटर्स हैं। अब ए से मोस्टली हमने कितना, फॉर एग्जाम्पल इसने 17 बोल दिया, ये वाला 13 हमारा ये वाला हिस्सा हो गया, 13 ये हो गया, और 13 ये हो गया, और +4 ये हो गया। कितना हो गया? 17। अब ये बोल रहे हैं, ये चीज देखो, यहां से क्या ए, तो ए से कितना डिस्टेंस है हमारा? ठीक है, तो ए से 4 क्या हुआ? डी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी। यही था, यही था ना। और ये थी आपके ए कंडीशन, ए वाले की। अब बी की बात करते हैं। लेस देन, राइट से लेस देन 13। तो राइट से लेस देन 13 क्या होगा? राइट से लेस देन आपने 17 मैंने बोला था 7 ले लो, तो 7 ले लो। तो डिफरेंस क्या रहेगा? जेड से एन या एन से जेड? वही है ना। तो बोल रहा है एन से 7, एन से 7 है ना। तो एन से 7 का मतलब क्या हुआ? एन एन तक कब पहुंचेंगे? जब एन तक कब पहुंचेंगे? जब हम ए से एम तक पहुंचेंगे, फिर हमारा एन आएगा ना, फिर जेड आएगा। यही है ना, यही है ना। तो इसके 13 और प्लस एन से कितना बोला उसने? 7 +7 कितने हो गए? 20। तो 20वां अक्षर क्या होता है? टी। इसका आंसर क्या है? 20वां अक्षर क्या होता है? 13 + 7 कितना हुआ? 13 + 7 कितना हुआ? 20। तो 20 क्या होता है? टी। आपका आंसर ये बी में आ गया। अब इसी को सी में ले चलो। सी में ले चले। सी में क्या आएगा? लेफ्ट से आएगा। तो अगर मैं लेफ्ट से प्यारे बच्चों, लेफ्ट से मोर देन 14 लेता हूं, वो सॉरी मोर देन 30 लेता हूं। ठीक है? अब देखो, कलर चेंज कर लेते हैं ना, आपको पता चलेगा। ये मैंने राइट वाले लिए हैं, ये राइट और ये राइट। ये मोर देन 13 वाले, ये लेस देन 13 वाले।
आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है, समझ गए? अब मैं आ रहा हूँ लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट में सबसे पहले मैं जा रहा हूँ सी में मोर देन 13। तो मोर देन 13 में मैं क्या लूंगा, आप 19 ले लो, ठीक है, 19 ले लो। तो यहां से 19 मतलब कि ए और एम, ये क्या ए और एम है ना, तो 13 हो गया, तो 13 प्लस 6, ठीक है ना, 13 प्लस 6। अब ये प्लस क्यों आया, वो बोल रहा है कि इसकी सीरीज क्या बनेगी, सीधा ए टू जेड लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है जेड से, ये है ना, यहां से 6 आएगा ना, ये वाला, तो जेड से 6 क्या है, तो जेड से 6 होगा 13 वाला, तो हमने भूल जाना है ना, क्योंकि 13 वाला हमारा आ गया, हाफ सीरीज है ना, तो इसको हमने भूल जाना है। आगे देखना है कि हमारा कहाँ से क्या आ रहा है, तो जेड से 6, और जेड से 6 कैसे करेंगे, क्या करते थे हमेशा हम, 26 है तो +1 कर देंगे, 27 में से 6 माइनस कर देंगे, ठीक है, 27 में 6 माइनस कर देंगे, यू आपका आंसर आ जाएगा। इसी को मैं एक डी टाइप जो मैंने दी थी, उसी को मैं लेस देन 13 लेता हूं, तो लेस देन 13 में बच्चे क्या आएगा, लेस देन 13 का कंसेप्ट क्या है कि आपके, फॉर एग्जांपल मैंने जो आपकी सीरीज है वही लिखता हूं, एम से एन, ए से, सॉरी एम से एन नहीं है, ठीक है, ए जेड और एन, ये सीरीज है आपकी। अब हमारा रह गया कि लेफ्ट से लेस देन, तो लेफ्ट से लेस देन 9 ले लूं मैं। अगर एम से इसका राइट लेफ्ट से है ना, एम से ये 9 है, तो ए से भी कुछ इसका होगा, ए ए से भी कुछ डिस्टेंस होगा ना इसका, तो ए से क्या डिस्टेंस होगा, हमने क्या बोला, 13 हमेशा +1 करना जितने हमारे टोटल है, ये 1/2 है, 13 लेटर्स, 1/2 13 लेटर्स, तो 14, 13 एक 14, 13 + 1 कितना, 14, तो 14 को कितना किया हमने, 14 में से माइनस कर लिया 9 को, तो क्या बचा 5, इज योर आंसर। कुछ समझ आया, कुछ कंसेप्ट दिमाग में बैठा जो मैंने कल वाला रिवाइज किया है, ये मैं कल वाला रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर लेक्चर लंबा नहीं किया करो, उसको कम कर दो। प्यारे बच्चे, अगर आपको समझ आ रही है ना, तो लेक्चर में कम कर दूंगा, डोंट वरी, आज मैं लेक्चर छोटा सा बनाऊंगा, बिल्कुल छोटा, ठीक है, आज बिल्कुल छोटा। तो ये 5 नंबर समझ आ गया। अब 6 में क्या है, 6 में क्या है भाई, कुछ नहीं है, ये एज इट इज है, तो ये एज इट इज ही रूल रहेगा ना। बच्चा बोल रहा सर लेफ्ट से ये इसका 4 नंबर सी डी नंबर सेम है, तो बच्चे वो सेम ही रहेगा। अगर वो चीज ही एज इट इज है, तो उसका रूल सब कुछ सेम रहेगा, आंसर भी सेम रहेगा। सिर्फ चेंज क्या हुआ, जेड की जगह इसको हमने रिवर्स कर दिया, एन की जगह जेड आ गया, ठीक है, तो कुछ नहीं है उसमें भी, ऐसे ही रहेगा। ए क्या आएगा, लेस देन 13, एक मोर देन 13 कहाँ से, राइट से, तो ये राइट से मोर देन 13, बी आएगा। सी फॉर एग्जांपल क्या है, कुछ भी नहीं, लेफ्ट से मोर देन 13 और लेस देन 13, समझे बात? 4 ही केस बनेंगे लाडले बच्चों, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलें आगे, को 7th करें हम, 7 टाइप करें। अब आपको समझ आ गया होगा 7 टाइप क्या आने वाली है, 7 टाइप क्या आने वाली है। पहले हमने इसको रिवर्स को हाफ ऑर्डर किया था, अब इसको हाफ ऑर्डर किसको किया था हमने, 6th में सेकंड वन को हाफ ऑर्डर किया था। अब हम 7th वाले में क्या करने वाले हैं, 7th में क्या करने वाले हैं, इसको एज इट इज रखने वाले हैं, जेड से ए था ना ये वाली टाइप, इसको रिवर्स करने वाले हैं। अब इसको रिवर्स करेंगे 7th में,
तो सेवंथ जो आपका बनेगा वो बनेगा A to M और Z to N। ठीक है, ये आपकी 7 टाइप बनेगी। ठीक है, ओरिजिनल क्या थी पहले वाली, 5 नंबर वाली? 5 नंबर वाली क्या थी? ये थी। दूसरे में आने क्या किया, 6th वाले में सेम, ये वाला एज इट इज, इसको रिवर्स कर दिया। अब 7th में क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे और ये एज इट इज जैसे पहले थी। ठीक है, क्लियर, ये आपकी 7 टाइप बनी है न्यू सीरीज। तो अब मुझे ये बताओ, अगर आपने इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें अगर आपने हर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं चारों टाइपों में, तो इसमें आपके ये वाली दो चीजें सेम रहेंगी, ये सेम रहेंगी, ये दो दो टाइप इसका सेम मैच करेंगे, सेम फार्मूला लगेगा, सेम माइनस प्लस होगा। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या होने वाला है, ये यहाँ जो दो टाइपें बनती थी हमारी, कौन सी, जो राइट वाली टाइपें बनती थी, और मोर देन और लेस देन वाली, वो यहाँ सेम रहेंगी एज इट इज। वो उसका मेथड भी सेम रहेगा और कंसेप्ट भी सेम रहेगा। चेंज होगा तो यहाँ होगा लेफ्ट साइड। एक चीज और क्लियर कर दूं आपकी, जो 5th में आपने क्वेश्चन सारे कर लिए चार टाइपों में, 6th में क्या हुआ, जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन किए 5th वाले में, उसमें जो लेफ्ट वाले क्वेश्चन किए आपने, मोर देन वाले या लेस देन वाले, तो वो क्वेश्चन कंसेप्ट सेम रहेगा 6th में, लेस देन वाले और मोर देन वाले में, लेफ्ट वाले में। वही चीज 7वें में आ गई, लेफ्ट वाले में नहीं होगा। अब राइट वाले में जो आपने 5th में किया था, तो राइट वाले में मोर देन और लेस देन वाले का कंसेप्ट और मेथड सेम रहेगा, चेंज क्या होगा, लेफ्ट। तो यहाँ चेंज क्या होगा, यहाँ चेंज हुआ राइट, यहाँ राइट, राइट के लिए हमें नई चीज करनी पड़ी, और यहाँ लेफ्ट के लिए हमें नई चीज करनी पड़ेगी, यहाँ चेंज होगा लेफ्ट। ठीक है लाडले बच्चों, चलें आगे। ठीक है, यहाँ तो समझ आ गया आपको? ठीक है, चलें आगे। समझ आ रही है लाडले बच्चों, क्या चक्कर है आपका? अगर आपको समझ आ रही है तो टेंशन किस चीज की है फिर हमें? अगर आपको समझ आ रही है तो हमें क्या टेंशन है? ठीक है, हमें टेंशन तब हो जाओ समझ नहीं आएगी तो फिर। लाडले बच्चे हो आप, तो लाडले बच्चों को पता है कि मैंने हर चीज हर एंगल से सिखा रहा हूँ, जो मैं बोले जा रहा हूँ वो नोट डाउन कर लो। न्यू सीरीज आपके सामने आ गई, चलें आगे, इसके ऊपर क्वेश्चन करें। क्या बोल दिया मैंने वो आपको समझ आ गया आई थिंक। पीछे क्वेश्चन कितने हुए थे? 74। क्वेश्चन नंबर 75 ए टाइप के साथ ये रहा आपकी स्क्रीन। मोर देन लें लेस देन लें, चलो लेफ्ट से शुरू करते हैं और लेस देन लेते हैं। इसकी पेज है ना, हाँ, इसका कंसेप्ट मैं यहाँ लिखने लगा हूँ। ठीक है, दोबारा 7th वाले में, ठीक है लाडले बच्चों, लेफ्ट से हमने क्या निकालना है, 4। तो वो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ए से 4 क्या होता है, डी, सिंपल है इसका। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 77 और क्वेश्चन नंबर 78 हमेशा के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं, डाइट 3-4 रुपए के लिए। तो ये लेफ्ट से 6 मुझे बताओ जल्दी, और ये लेफ्ट से मुझे 8 बताओ, और ये मुझे लेफ्ट से 10 बताओ। ये कौन सा केस है?
लेस देन 13 वाला, लेस देन 13 लिख सकते हो, लेस देन फर्स्ट हाफ लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, 6 क्या होता है वो आपको अच्छी तरह पता है, एफ होता है, ये क्या होता है, एच क्या होता है, ये अंडरस्टूड है, अपने अंदर हाइड होता है 8, और 10 आपसे कुछ नहीं बोला हुआ, जे होता है। ये आपके आंसर है। चलें आगे, टाइप बी कर लें। बी में क्या आएगा, मोर देन 13, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 79 का कंसेप्ट समझना, बाकी आप खुद कर लेना, बाकी आप समझदार हो। आपकी सीरीज क्या बोलती है, यही बोलती है, यही बोलती है आपकी सीरीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, लेफ्ट से 19 बताओ मुझे। मैं हमेशा साथ में आगे पीछे लेता रहता हूँ, इसमें आपको सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल का पता होना चाहिए। तो ये बोल रहा है लेफ्ट से 19, मतलब 13 ये भी है, तो ये सीधा सीधा है। अब ये क्या वही चीज़ पूछ रहा है आपको, मैं सीधा लिख दूँ ऐसे, ए टू जेड। पूछो क्यों, क्योंकि ये 13 तो है, लेकिन ये टोटल 19 पूछ रहा है, तो 6 जेड से है, तो ये कहाँ से, जेड से 6 पूछ रहा है क्या होता है। तो जेड से आपको पता है हमेशा हम 27 से ही माइनस करते हैं, तो 27 से आप 6 माइनस कर दो, ठीक है, तो वो आपके पास 21 ही आएगा, और 21 आपका यू ही आंसर आएगा। क्लियर है, चलें आगे, जो भी पूछना आप जेड से ही पूछना है। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 82, ये आपके ऊपर 124 रुपये का, आपकी स्क्रीन के ऊपर करना आप नहीं है। लेफ्ट से कितना है, मोर देन है तो क्या केस है, कुछ भी, क्या ले रहे, कुछ भी ले लो, 23 ले लो, 18 ले लो, 20 ले लो, कुछ भी ले लो यार। पहले इसको सॉल्व करते तीनों को। अब मुझे ये बताओ, 13 इसमें ये आ गया फर्स्ट, अब सेकंड करें यहाँ पे, तो ये कितना रहता है, 13 और 10 23, तो ये बोल रहा है जेड से 10 कितना है, ये पहला, ये दूसरा, अब तीसरा ये क्वेश्चन, ये कितना है, 18, 18 13 और 13 और 5, 5 के कौन क्या है जेड से, और ये पूछ रहा है जेड से 7 कौन सा है। अब वो समझ आ रही है, जेड से फोर्थ कौन सा है, बस ये जेड से डिस्टेंस पूछ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से जेड के आगे जाना है। तो ये आ गया आपका 6, दूसरे पे क्या आ गया 10, तीसरे पे क्या आ गया 5, और सातवें में 7, चौथे, ये आपके क्वेश्चन आ गए। तो अब आपको इनके आंसर अच्छी तरह पता है कि अगर हम 27 में से क्या माइनस करेंगे, 10 माइनस करेंगे, 27 में से 5 माइनस करेंगे, 27 में से 7 माइनस करेंगे, ये 20 आएगा, ये 22 आएगा, और ये 17 आएगा। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आंसर, और आपको अच्छी तरह पता है कि 17 क्या होता है, क्या हुआ होता है, 22 क्या होता है वो अच्छी तरह पता है आपको, वी होता है, और टी आपका 20 होता है। ये आपका आंसर रहा बी टाइप में। ये रहा सी में, मैंने ऐसे डिफरेंशियल बी सी डी किया, ऐसे नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, 1 2 लिख सकते हो, टाइप 1 2 लिख सकते हो। तो ये रहेगा आपका, लेस देन करें मोर देन करें, लेस देन करो पहले, कुछ भी कर लो यार, लेस देन 13, कहाँ से, राइट से। तो ये क्वेश्चन नंबर 83 अच्छी तरह समझना, 83 क्वेश्चन मैं अब दे रहा हूँ राइट से फोर्थ, इसको समझना, आगे आप अपने आप समझ जाओगे। सीरीज क्या बोलती है आपकी, आपकी सीरीज बोलती है ए टू जेड, ठीक, सॉरी ए से जेड नहीं, सॉरी, ए से जेड नहीं है लाडले बच्चों, ये है हमारा ए से एम और जेड से एम, ये सीरीज है आपकी।
अब ये बोल रहा है राइट से हमें फोर्थ बताओ, मतलब कि हमें n से फोर्थ बताओ। तो अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। ये और ये सेम है, क्यों? क्योंकि हमने इसको फोर्थ बताना है। कहाँ से? कहाँ से बताना है? n से। n से 4 बताना। n से 4 क्या आएगा? ठीक है, तो n से 4 कैसे पता चलेगा? क्योंकि 13 ये है और 4 ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 13 प्लस 4 कितना हुआ? 17। और 17 क्या होता है ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता क्या हो। ठीक है, ये आपका आंसर। कॉन्सेप्ट समझ आया? अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 86, 2.25-4-5 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आपने खुद करना है। इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। ठीक है, तो क्वेश्चन दे दें आपको? ले लो यार, कुछ भी, 3 लिख लो, 6 लिख लो, 9 लिख लो, कुछ भी लिख लो यार। क्वेश्चन आपने ही निकालना, आफ्टर ऑल मैंने कुछ नहीं लेना। आप बोलोगे सर बड़ा हो गया, तो आप तो बड़े शराब से हो गए हो। तो ये तो आप हम सब चुटकियों में कर लेंगे। चुटकियों में करोगे नहीं करोगे? क्यों? क्योंकि आपको जब पता है कि हमने 13 में +3 करने हैं, 13 में प्लस ही 6 करने हैं, 13 में +9 करेंगे, आंसर हमें बिना देखे आ जाएगा। 16, 19, 13 और 7, 20, 2, 22। अब आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिक आ जाने, आपको सब पता है। इसको पी बोलते हैं, इसको एस बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, ये आपको पता है। क्या हुई है? आंसर आ गया आपके? क्लियर है? कुछ समझ आ रही है? क्या हुआ? ये 13 था, इसको 13 में प्लस कर दिया। क्या कर दिया? +3। 13 + 6, 13 + 9, तो वापस चल गया। यहाँ से 9, 3 कहाँ है? एन से 3 कौन सा? एन से 6 कौन सा? एन से 9 कौन सा? ठीक है, चले आगे। डी पार्ट, लड़ले बच्चों समझ आओ, कंसेप्ट समझ आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 87 ध्यान से समझना, बाकी आपने खुद करना है। तो आपको पता है ये मोर देन वाला, मोर देन 13 है राइट साइड से, ये पता है आपको। अब बताओ मुझे, अब बताओ, कुछ भी लिख दो। 19 लिख दिया। हमेशा मैं ये लेता हूँ क्योंकि आपको कंसेप्ट समझना चाहिए। कोई बच्चा बोल रहा है सर वो वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन सेम है, वो उससे नहीं होता बच्चे। वो सेम है तो अंडरस्टूड है कि अगर आपकी सीरीज सेम चल रही है तो आपका आंसर वही आएगा ना। ठीक है, इतनी चिंता नहीं करनी, आपके कंसेप्ट को समझना बस। राइट से 19 लिखो भाई, अपनी पहले सीरीज लिख लो। ए से एम, जेड से एन लिख लो। अब ये मोर देन वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना? अब ये मोर देन वाले क्वेश्चन आ गए, तो ये मोर देन वाले क्वेश्चन आ गए ना, ठीक है, मोर देन वाले क्वेश्चन आ गए। तो अभी हम बताओ मुझे क्या है इसमें। जेड से एन, बताओ मोर देन में क्या होगा? ये बोल रहा है राइट से क्या 19, 13 ये भी है, और ये एम से क्या मांग रहा है? एम से डिस्टेंस मांग रहा है। किससे मांग रहा है? एम से। तो ये 19 बोल रहा है, 13 6 19, 13 6 19 ना। तो इसमें कंसेप्ट क्या आने वाला है? 13 और 6 19 होंगे ना। तो अगर मैं इसी सीरीज को वैसे जैसे मैंने पहले लिखा था वैसे लिख दूं, ए से एम और एन से जेड, ये वाले 13 तो इसके बीच ही आएंगे ना, क्योंकि बोल रहा है यहाँ से एम से 6 क्या है एक्स्ट्रा, तो ये 13 तो रहेंगे रहेंगे। ठीक है, ये 13 तो रहेंगे रहेंगे ना। तो अब अगर हम जेड से पता करेंगे तो जेड से हमारे पास 13 ये है,
हमारे पास हम जेड से अगर यहाँ जाएंगे तो इस तरफ जा रहे हैं, तो अगर हम 27 में से अगर हम 27 में से जो हमें गिवन है उसको 19 को माइनस कर दें, तो कितना बचेगा हमारे पास? कितना बचेगा? 8 बचेगा। 8 बचेगा ना। तो मतलब कि हमने जाना किस तरफ है? एक ही तरफ जाना है। तो ये वाला और ये वाला प्लस कर दिया, जो टोटल है उसमें से कितने को माइनस करते हैं हम? जेड वाले को टोटल में से माइनस करने के लिए 27 से, 27 ने इसको माइनस किया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये अच्छा, ये आपको पता है, ये अंडरस्टूड हाइड होता है। ये आपका आंसर है। समझ आई? नहीं आई? तो चलो फिर इधर दोबारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर, नहीं समझ आई? देखो, हमारे पास ये बोल रहा है, ये हमें बोल रहा है कि आपको m से 6 क्या है वो बताओ। अब ये a के करीब है, और ये वाली सीरीज n से z तक अल्फाबेट पूरे हैं, वो हमें पता है। क्यों? क्योंकि 13 और प्लस 6 कर दिया हमने, तो 19 हो गए, तो वो हमें गिवन है। जब ये हमें गिवन है, तो हमें पता क्या करना है? टोटल अल्फाबेट्स में से ये वाली पोजीशन पता करनी है, ये वाली। तो अगर यहाँ से करना है, क्योंकि हमें टोटल अल्फाबेट्स 26 है, प्लस 1 करेंगे 27 में से, अगर हम 19 निकाल देंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से डिस्टेंस इसका 8 है, तो वो अच्छा आंसर है। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 87 आपने करने हैं। ठीक है, तो 85 का क्या है? कुछ भी ले लो, राइट से मोर देन का है ना, तो 23 ले लो। तो क्या हुआ? सिर्फ वही करना है हमने, 27 है तो हमने पता करनी है ओवरऑल लोकेशन इसकी। तो 27 है, 23 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 4। तो आपको पता है उसका आंसर क्या है। ठीक है, डी आंसर है उसका। अगर आपने यहीं से कुछ और ले लो, क्या ले लो? कुछ भी ले लो यार। ये क्वेश्चन करो, बाकी वाले यार आप खुद लो। सब सारे मैं ही करूंगा तो आप क्या करोगे? अगर मैं आपको क्वेश्चन देखो प्रैक्टिस के लिए देता शुरू करूंगा ना, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ आपको कंसेप्ट समझ आए। 25 ले लो, ठीक है, 17 ले लो, कुछ भी ले लो यार, मोर देन लेना ना हमने। तो 27 में से 25 गए, तो पता चल जाएगा आपको। यहाँ से अगर इसकी, यहाँ से ये 25 है, तो यहाँ से भी इसकी कोई ना कोई तो वैल्यू होगी यहाँ जुड़ने के लिए। तो 25 में 27 में से माइनस 25 कर दो, 2 है। तो 2 क्या होता है वो आपको अच्छी तरह पता है, बी। 27 में से 17 को माइनस कर लो, तो वो आपको पता है 10 होता है। 10 आपको अच्छी तरह पता है, जे आंसर होता है। बच्चे कंसेप्ट को समझना सिर्फ। आप सीरीज को लिखो, बार बार लिखो, हर क्वेश्चन करने के बाद हर टाइप में बार बार लिखो। देखो उसकी एक्चुअल लोकेशन क्या बनती है, एक्चुअल करता क्या। तो देखो बच्चे, हमने टोटल क्वेश्चन जो है वो कितने किए हैं? 87 ये था क्वेश्चन नंबर 87 है ना? हाँ, तो 87, तो हमने गलत करे, 88, 89 और 90 क्वेश्चन कर दिए टोटल हमने। अभी तक 5 लेक्चर्स में 90 क्वेश्चन कर दिए हैं। कितने? 90 क्वेश्चन। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं करवाएगा, क्योंकि मैं इसलिए क्वेश्चन बार बार करवाता हूँ। हर एक सीरीज के 5, 6, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन कराता हूँ, ताकि आपको कंसेप्ट समझ आए, आपकी प्रैक्टिस हो। आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। ठीक है, हमारे पास टोटल हमने 7 टाइपें कर ली हैं, 7 टाइप्स कर ली हैं। हमारी एक टाइप बची है, 8वीं टाइप, वो हम कल करेंगे। तो आज आपको मैंने ये दिखा दिया है कि हमने सिर्फ ये 7 टाइपों में ही 90 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो आगे क्या करना है वो मैं आपको अच्छी तरह सिखाऊंगा। लाडले बच्चों, प्रैक्टिस करो। आप लोग प्रैक्टिस कम कर रहे हो मुझे लग रहा है, तो अच्छे बच्चे बन के प्रैक्टिस करो, अपने लिए करनी है। तो आगे 8वीं सीरीज में हम मिलेंगे कल, इसी टाइप को लेके। तो अच्छे बच्चे मेरी बात सुनो ध्यान से, आपने सिर्फ इसको बार बार सीरीज को लिखना है, कुछ नहीं हो रहा है। एक बार फर्स्ट रिवर्स हो रहा है, दूसरी बार सेकंड टर्म रिवर्स हो रही है, फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट रिवर्स हो रही है, सेकंड एज इट इज।
तो अंडरस्टूड है जो एज इट इज है वो ऊपर वाले के साथ मिलेगी। ठीक है, क्लियर है, अंडरस्टूड है। हमने पहले कर ली ए से जेड टाइप, दूसरी कर ली रिवर्स जेड से ए, तीसरी कर ली हमने बी डी एफ इवन सीरीज, चौथी कर ली हमने एस ऑड सीरीज, पांचवी कर ली हमने एम से ए जेड एन, छठी कर ली हमने एम एम से ए, इसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, एम से जेड। अब सातवीं जो आज की हमने, वो बोल रहा है इसको रेसिप्रोकल कर दो और इसको जैसे ऊपर है वैसे एज इट इज रहने दो जेड से। ठीक है, और आठवीं टाइप हमारी बचती है वो हम कल करेंगे, इसीलिए आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। पता क्यों? क्योंकि बच्चे लोग मैंने 90 क्वेश्चन कराए हैं, आपके नोट्स भी चेक करने हैं मैंने, ऐसे में आगे नहीं चलूँगा। ठीक है, इसके हमने 90 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं विद एग्जांपल्स एंड कंसेप्ट्स। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और प्रैक्टिस करो। बच्चे ने कहा था कि ज़्यादा लेक्चर लंबा नहीं होना चाहिए, तो आज आधे घंटे का लेक्चर बनाया मैंने। ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू।